बिहार के राजनीतिक में और खासकर जेडीयू के अंदर अभी भूचाल मचा हुआ है। जेडीयू को लेकर कभी हवा उठती है कि आरजेडी में विलय होने वाला है, तो वही बिहार के कई नेताओं ने दावा ठोक चुके हैं कि जेडीयू के कई एमपी और एमएलए मेरे कांटेक्ट में है, चाहे चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतनराम मांझी हो या फिर गिरिराज सिंह हो। कुल बात कहा जाए तो जेडीयू की विपक्षी पार्टियां जेडीयू को मजाक बनाकर रख दिए हैं। इसी बीच जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि ललन सिंह जेडीयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। ललन सिंह अभी कई महीनों से आरजेडी से ज्यादा संपर्क में रह रहे हैं, खासकर आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव से और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से। इसलिए कहा जा रहा है कि ललन सिंह को आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव की तरफ से कोई बड़ा पद का ऑफर दिया जा रहा था। इसी कारण ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय पद से इस्तीफा देकर आरजेडी में ज्वाइन करने वाले थे। ललन सिंह पर तो यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि ललन सिंह जेडीयू के 12 विधायकों को तोड़कर आरजेडी में शामिल करने वाले थे और तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में थे। लेकिन उसी बीच 12 विधायकों में से एक विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वफादारी देखते हुए सारा कहानी नीतीश कुमार के सामने उगल दिया। जैसे ही नीतीश कुमार को इस बात के और दूसरे विधायकों से भनक लगी, वैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास पर जल्दीबाजी में जेडीयू के मेन नेताओं को बैठक बुलाए थे और करीब लगातार 3 घंटा तक बैठक चली। जेडीयू की उस बैठक में क्या बात हुई, अभी तक कोई बात सामने निकल कर नहीं आई है। हालांकि जेडीयू को 29 दिसंबर के कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है और दिल्ली में ही 29 दिसंबर को तय की जाएगी कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे कौन बनेगा। जेडीयू के अंदर बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा चलेगी कि इंडिया गठबंधन के साथ रहना है या नहीं से, क्योंकि बिहार में 40 लोकसभा के सीट में से 16 एमपी जेडीयू के हैं और इंडिया गठबंधन में बिहार के आरजेडी, कांग्रेस, सीपीएम जैसे कई गठबंधन शामिल है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू डिमांड तो करेगी ही कम से कम 18 से 20 सीट के लिए, लेकिन इंडिया गठबंधन 18 से 20 सीट जेडीयू को दे देती है तो बाकी पार्टी को क्या देगी? जेडीयू की 18-20 सीट किसी भी हाल में नहीं देगी इंडिया गठबंधन। और जेडीयू के जो जीते हैं एमपी वो चुनाव लड़ने से तो मानेंगे नहीं, इसलिए नीतीश कुमार इस थ्योरी पर भी ध्यान दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। आरजेडी के पास बिहार में सबसे ज्यादा विधायक है 79, कांग्रेस के पास 19 है, जेडीयू के पास 45 विधायक है, एमआईएम और लेफ्ट के पास 16 है। अगर ललन सिंह जेडीयू के कम से कम 7 विधायक को तोड़कर आरजेडी में शामिल कर लेते हैं तो आरजेडी के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। और आरजेडी इसी फिराक में भी है, क्योंकि बिहार में कुल विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है और मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी भी दल को 122 विधायकों की समर्थन की आवश्यकता होती है। आरजेडी और बाकी आरजेडी के समर्थक दल मिलाकर 115 विधायक हो रहे हैं। इसलिए 7 विधायक जेडीयू में से तोड़कर आरजेडी में शामिल हो जाते हैं तो फिर जेडीयू के चल रहे महागठबंधन के सरकार को लात से मारकर आरजेडी बाहर कर देने वाले थे। लेकिन आरजेडी और ललन सिंह के प्लान पहले ही फेल हो गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राजनीति के काफी धुरंधर खिलाड़ी माने जाते हैं। सभी प्लान पर फिलहाल पानी फेर दिए हैं नीतीश कुमार। ताकि अब आगे हो सकता है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना सकते हैं, क्योंकि आरजेडी के बाद बिहार में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। बीजेपी के पास 78 विधायक है और हम पार्टी के पास 4 विधायक हैं और जेडीयू के 45 हो जाएंगे, मतलब कि कुल 127 विधायक हो जाएंगे, जो कि बिहार में सरकार चलाने के लिए 122 विधायकों की जरूरी होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फिलहाल अभी सुर भी बदला बदला सा लग रहा है। बीजेपी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर काफी तारीफ भी की है अटल बिहारी वाजपेयी को। साथ ही साथ कभी कभी बीजेपी के नेताओं को भी तारीफ करते थकते नहीं है। मतलब कि नीतीश कुमार कभी भी दूसरा दरवाजा बंद नहीं करते हैं। इसलिए तो कभी आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहते हैं, तो कभी बीजेपी के साथ गठबंधन करके 18 साल से बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। प्रयास लगाया जा रहा है कि एक बार फिर नीतीश कुमार पलटी मारकर बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना सकते हैं। इसी बीच बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को बीजेपी के आला कमान ने दिल्ली बुला लिया है। इन सब मुद्दों पर चर्चा। बीजेपी अगर जेडीयू के साथ गठबंधन करेगी तो इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से डिमांड कर सकती है कि इस बार बीजेपी के नेता को मुख्यमंत्री बिहार में बनाया जाए। और बिहार में बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो कि मुख्यमंत्री बनने के लायक है। सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह जैसे कई नेता शामिल हैं। हालांकि ज्यादातर तो उम्मीद लगाया जा रहा है कि बीजेपी नित्यानंद राय को ही अगर मुख्यमंत्री बनाने की बात बनती है तो बनाएगी, क्योंकि नित्यानंद राय यादव है और बिहार में यादव की कुल आबादी 14% है और आरजेडी के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को टक्कर देने के लिए बीजेपी भी यादव के मुख्यमंत्री बनाकर
बहुत बड़ा गेम खेल सकती है। तेजस्वी यादव को यादव वोट को तोड़कर बीजेपी अपना तरफ करने की कोशिश कर ही रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी बिहार और यूपी के लिए बहुत बड़ा सबक सिखाया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और वर्तमान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बीजेपी पूरी तरह से फार्मूला सेट कर रखी है 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए।